जय माँ काली। माँ काली कहती है, मेरे बच्चे, वो पहले से बहुत बदल चुका है। उसके बात करने का तरीका और तुम्हारे प्रति उसका व्यवहार सब कुछ बदल चुका है। और ये चेंज उसके अंदर अचानक से हुई मेरे बच्चे। तुम दोनों के बीच में सब कुछ बहुत अच्छा था, पर वो तुम्हारे साथ होते हुए भी वो कब तुमसे दूर हो गया, ये तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आया। इस रिश्ते को तोड़ने के लिए कुछ लोगों का दबाव है उसके ऊपर। कोई डर है जो उसको अंदर ही अंदर खाया जा रहा है, और वो डर ही उसे तुमसे दूर ले गया मेरे बच्चे। सबके सामने इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने की उसके अंदर हिम्मत कभी भी नहीं थी। यही कारण है कि उसने तुम्हें कभी ना कमिटमेंट दी और ना ही इस रिश्ते को कभी उसने 100% दिया। उसने तुम्हें छोड़कर कई बार आगे बढ़ने की कोशिश की है मेरे बच्चे। कभी वो तुमसे बात करता था, फिर वो अचानक कहीं गायब भी हो जाता था। फिर कुछ दिन बाद और कुछ महीनों बाद फिर वो तुमसे वैसे ही बात करने लगता था, जैसे कि तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ ही ना हो। और शुरू से ही तुम दोनों के रिश्तों में बहुत परेशानियां थी मेरे बच्चे। उसके हर बात पर झूठ बोलना और हर बात को घुमा फिरा कर बोलना तुम्हें उसके बात कभी भी पसंद नहीं आया। तुम्हें तो शुरुआत में ही समझ में आ गया था कि तुम्हें और इस रिश्ते को वो कभी गंभीरता से नहीं लेता है और ना ही वो कोई अपना वादा निभाने वाला है। परंतु वो तुमसे बहुत अच्छे से बात करता था और तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करता था, और वो तुम्हारे हर बातों को बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। और इसी कारण तुमने उसे बहुत बार माफ़ किया है मेरे बच्चे, और फिर तुमने उन्हें अनेकों प्रकार के मौके भी दिए हैं, परंतु वो फिर भी तुम्हारा कभी भी नहीं हुआ। वो तुम्हारे साथ तो सब कुछ ठीक करना चाहता है, परंतु उसके मन में कुछ बातों का और कुछ लोगों का डर है मेरे बच्चे। तुम्हारी माता को बहुत अच्छे से पता है मेरे बच्चे कि अभी तुम किसी भी चीज के ऊपर अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारा मन अभी शांत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे लिए वो इंसान और वो रिश्ता बहुत खास है मेरे बच्चे। तुम उस रिश्ते को और उस व्यक्ति को कभी खोना नहीं चाहते हो, और तुम्हें उम्मीद है कि सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। उससे दूर जाते ही तुम्हारा सब कुछ बिगड़ने लगता है। तुम्हारे मन में उल्टे सीधे विचार आने लगते हैं और तुम्हारे जीवन की शांति छिन जाती है, क्योंकि तुम्हारा मन अशांत होता है और तुम्हारे मन में बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तुम्हें लगता है कि जब उसे स्टार्टिंग से पता था कि तुम दोनों का साथ बहुत मुश्किल है, तो फिर उसने आखिरकार तुम्हें इतने प्रकार के अच्छे अच्छे सपने क्यों दिखाए, और शुरुआती समय में वो तुम्हारे साथ इतने अच्छे से पेश क्यों आता था। उसे तो बहुत अच्छे से तुम्हारे बारे में पता था कि तुम प्यार के नाम पर कभी खेल नहीं खेलते, कि आज किसी और से तो कल किसी और से प्यार हो गया। तुम ऐसे इंसान बिल्कुल भी नहीं हो। तुम बहुत मुश्किल से किसी के ऊपर भी यकीन कर पाते हो, तभी तुम्हारे जीवन में इतने कम लोग हैं, और उन्हीं सभी लोगों में से सबसे खास व्यक्ति था वो। फिर भी आज तुम्हारे साथ वो ऐसा कर रहा है और तुम्हें इग्नोर कर रहा है। इस बात से तुम्हारा दिल टूट गया है मेरे बच्चे। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, कुछ ठीक होने का उम्मीद भी टूट रहा है मेरे बच्चे। उसके भी दिल में तुम्हारे लिए प्रेम तो है, परंतु वो परिवार और तुम्हें दोनों में से एक को चुनना उसके लिए बहुत कठिन हो रहा है मेरे बच्चे। उसे पता है कि तुम निस्वार्थ भाव से सबके लिए अच्छे करते हो, और तुम्हें ऐसे रुलाकर वो अपना ही किस्मत को खराब कर रहा है, परंतु वो चाहकर भी तुम्हारे और अपना कदम को नहीं बढ़ा पा रहा है मेरे बच्चे। कुछ लोगों ने और कुछ बातों ने उसे रोक रखा है, परंतु उसका दिल तुम्हारे साथ ही रहना चाहता है और तुम्हारे साथ ही अपने आगे के जीवन बिताना चाहता है। तुम दोनों को दूर हुए बहुत अधिक समय हो चुका है, और बहुत समय से तुम दोनों का बात भी नहीं हुआ है, परंतु ये दूरियां उसके मन में क्लियरिटी लेकर आई है। तुम्हें लेकर उसके मन में जो भी सवाल थे और जो भी गलतफहमी थी, अब वक्त ने उसको उसका जवाब दे दिया है। अब उसके मन से डर भी खत्म हो रहा है मेरे बच्चे, और तुम्हारे साथ नई जीवन के लिए एक बड़ा कदम भी उठाने वाला है, क्योंकि वो तुम्हें भूल नहीं पा रहा है और तुम्हारी एक एक बातें उसे याद आ रही है। कोई और उसे समझ नहीं सकता, और ना ही तुम्हारे जैसा सच्चा प्रेम उससे कोई कर सकता है।
वो हर डर के ऊपर अपने प्रेम का जीत चाहता है मेरे बच्चे, क्योंकि उसे एहसास हो रहा है कि तुमने उससे हमेशा ही सच्चा प्रेम किया और और बेस्वार्थ भावनाओं के साथ उसे स्वीकारा, और तुमने हर समय में उसका साथ दिया। और तुम भी यही चाहते थे मेरे बच्चे कि तुम भी सबको बता सको कि कोई है जो तुमसे भी सच्चा प्रेम करता है, जो तुम्हारा साथ किसी भी हालत में और किसी भी समय में नहीं छोड़ेगा। लेकिन ना ही तुम्हें उसने वैसा प्रेम दिया, और ना ही तुम्हें जब उसकी जरूरत थी तब उसने तुम्हारे साथ दिया, बल्कि वो डर कर भाग गया। तुम्हें उसके प्रेम पर गर्व हो, तुम्हारे लिए उसने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया, और आज भी तुम उस जख्म को याद कर कर के रोते हो मेरे बच्चे। वो तुम्हारे तरफ अब आ रहा है। इतने लंबे समय के इंतजार के बाद उसने अब अपने नए जीवन के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाया है मेरे बच्चे। और बहुत नकारात्मक समय में फंसा हुआ था वो, हमेशा ही वो गलत सोचता था और गलत बोलता था। अब वो अपने थिंकिंग को बदल रहा है, और तुम्हें लेकर उसका सोच बहुत अच्छे तरीके से बदल चुका है। तुम उसके लिए बने हो, और वो तुम्हें पाकर ही रहेगा। इस बात का अब उसने ऐलान कर दिया है। तुम इकलौते हो जिसने उससे सच्चा प्यार किया। अपने मूर्खता का कारण वो तुम्हें नहीं खो सकता। इतनी महीने की दूरी ने उसे ये तो रियलाइज करा दिया है मेरे बच्चे कि वो तुम्हारे बिना कुछ नहीं है, बिल्कुल अधूरा है वो, और तुम्हारे अलावा उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। सब अपना सोचते हैं या फिर समाज का सोचते हैं, और तुम इकलौते हो जो उसके लिए और उसके खुशियों के लिए सोचते हो, और तुम इकलौते हो जो उसके लिए रोते हो। वो मूर्ख है जिसने तुम्हें समझा नहीं और तुम्हें हर समय रुलाया। तुम्हें छोड़कर उसने गलती नहीं, बल्कि उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा पाप किया है। उसे अब हर बात का रियलाइजेशन हो रहा है और अफसोस जता रहा है वो अपनी हर बातों पर। अब ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना को सुन ली मेरे बच्चे। तुम्हारी हर सोची हुई बात अब सच होने वाली है। अब वो तुम्हारे जीवन में वापस आ रहा है, और अब वो कहीं भी नहीं जाएगा, कभी भी तुमसे दूर नहीं जाएगा। वो पूरी प्योरिटी के साथ अपने हर बुराई और अपने हर डर को पीछे छोड़कर वो बस आगे की ओर बढ़ रहा है और तुम्हारे पास आ रहा है। और तुम परेशान हो, दिल पे लगी हुई चोट अभी तक नहीं भरी है, क्योंकि तुम आज भी उन सब बातों को सोचकर रो रहे हो। परंतु तुम्हारी माता उसके जीवन से हर बुरे इंसान को दूर करके फिर उसे तुम्हारी माता तुम्हारे पास भेज रही है, और ये नया कदम तुम दोनों को हील करेगा। बस तुम अपनी माता को याद करना मत छोड़ना, और तुम्हारी हर प्रार्थना अब काम कर रही है मेरे बच्चे। तुम्हारी माता तुमसे कहना चाहती है कि मेरे बच्चे, अब तुम्हें कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी होगा अब अपने माता के ऊपर छोड़ दो। तुम्हारी माता जो भी निर्णय तुम्हारे लिए लेगी वो अच्छा ही लेगी। तुम खुश रहो मेरे बच्चे, तुम्हारी माता के आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। प्रेम से बोलो जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।